मीनू चिड़िया अपने मामा मामी के साथ रहती थी, क्योंकि मीनू के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। मीनू की मामी मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती रहती थी। अगले दिन, अरे गुनगुन, लो दूध पी लो और कुछ खा लो। मेरी बेटी, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अरे माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे जूस दिया था आपने। तभी वहाँ बेचारी मीनू घर का सारा काम करके आती है। मामी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। जब देखो जब खाने की लगी रहती है, तुझे कुछ और काम नहीं है? बस खाना ही खाना ठूसने में लगी रहती है पूरा दिन। मामी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह ही तो एक रोटी खाई थी, दे दो ना कुछ खाने के लिए, मैं ये दूध पी लूं। मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मुझे ये दूध पीने दो ना। जाकर काम कर ले, कभी अभी रोटी खिलाऊं तेरे को और ये दूध पिलाऊं, पूरा दिन ठूसने में लगी रहती है। जाकर देख ले, कल रात की रोटी रखी होगी, उसको खा ले। फिर मीनू रोटी खाने जा रही होती है, तभी उसकी मामी आवाज लगाती है, अरे मीनू, हाँ मीनू, इधर आ और मेरा एक काम कर, जब खाना रोटी। हाँ मामी, बताओ क्या काम है? पहले बाजार में जाकर 5 किलो अनाज लेके आ, फिर खाना रोटी। मामी, मुझसे इतना वजन कैसे उठेगा? मैं कुछ नहीं जानती, लेके आ और तब रोटी का खाना। समझ में आया कुछ? फिर मीनू बेचारी बाजार जाकर वहां से जैसे तैसे अनाज लेकर घर आती है। अरे अरे, देखो तो कितना बेकार अनाज लाई है, मैं इसे कब तक साफ करूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं तुझे इस घर में लेके आई। अब देख तू, आज जब तुझे खाना नहीं मिलेगा ना, कैसे तेरी अकल ठिकाने आएगी, देखती जा तू आज। और फिर बेचारी मीनू भूखी सो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह, ओ कलमुही, कहाँ मर गई? इधर आ और मेरे साथ बाजार चल, कुछ सामान लाना है। बस सोती ही रहती है जब देखो जब। और फिर दोनों बाजार के लिए निकल जाती है और सामान खरीदते हुए बड़ी चालाकी से राधा मीनू को बाजार में ही अकेली छोड़कर घर चली आती है। और मीनू बेचारी बाजार में रोती रहती है, उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक वहां कुछ कुत्ते एक कबूतरी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी मीनू वहां जाती है और बहुत ही बहादुरी से उन कुत्तों को भगाती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, कोई परेशानी है क्या बेटा?
हाँ माँ जी, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कहाँ गई है और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अपने घर कैसे जाऊं। अरे बेटा, घबराओ नहीं, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ। तुम मेरे साथ चलो और मेरा घर में मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है, ना कोई मेरे बच्चे हैं और मेरे पति भी देहांत हो चुका है उनका। हाँ माँ जी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका बहुत काम करूंगी, आपका सारा काम कर दिया करूंगी टाइम से पहले। और कबूतरी मीनू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उससे घर का कोई काम भी नहीं कराती। वह उसे अपने बिल्कुल बेटी की तरह रखती है, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है और उसे बहुत सारा जीवन का सारा सुख देती है। और अब उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मीनू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि इसे एक माँ जैसे प्यार करने वाली माँ ही मिल गई थी। जंगल वन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनका एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और उनकी बेटी लाडो। उनकी बेटी लाडो को हमेशा भगवान से यह शिकायत रहती थी कि वह गरीब क्यों है, उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वह इसलिए कहती थी उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन लाडो अपनी सहेली के पास बैठी होती है। तब लाडो की सहेली लाडो से बोलती है, अरे लाडो, क्या तुम्हें पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है? मैंने तो अपने जन्मदिन की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। तुझे पता है मेरे जन्मदिन में बहुत से लोग आने वाले हैं और पता है मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीदने वाली हूँ और उसे पहनने के लिए महंगी ज्वेलरी भी खरीदूंगी। मैं तो अपने जन्मदिन पर बिल्कुल परी की तरह तैयार हो जाऊंगी। अच्छा तो लाडो, तू भी तो बता, तेरा जन्मदिन कब है और तू अपना जन्मदिन कैसे मनाती है? अरे बबली, मेरे जन्मदिन पे तो मेरी माँ मेरे लिए हलवा बनाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ के हाथों में स्वाद है। तभी बबली चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू अपना जन्मदिन पे बस हलवा कब बनाती है? हलवे में खुश रहती है तू? अरे पागल। चल कोई बात नहीं, मुझे पता है तू गरीब है ना, इसलिए तेरे घर पे बस तेरे लिए यही बन सकता है, हलवा। फिर लाडो उदास होकर अपने घर आ जाती है और बबली अपने घर चली जाती है। फिर लाडो अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? अरे बेटा, तो जन्मदिन तो तेरा 2 दिन में ही आने वाला है, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे जन्मदिन पे क्या करने वाली हो ये तो बताओ। क्या करेंगे हम बेटा, तुझे तो पता ही है,
तू अपने जन्मदिन के दिन सुबह जल्दी उठना, नहाना और तैयार होकर रहना। सुबह सुबह फिर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर फिर मैं तेरे लिए हलवा बनाऊंगी और तू उसे खा लेना। हम हर बार तो ऐसा करते हैं, इस बार क्या कोई नया होने वाला है क्या? ऐसे ही बनाएंगे हम जन्मदिन। क्या माँ, तुम हर बार ऐसा ही करती हो? मेरे फ्रेंड्स बबली तो अपने जन्मदिन पर नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारे दोस्तों को बुलाती है। माँ, मुझे भी अब की बार अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाना है, नए कपड़े, नए गहने पहनकर अपने दोस्तों के साथ। माँ, कुछ करो ना। अरे मेरी लाडो, यह सब करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हम तो वक्त का खाना ही मुश्किल से जोड़ पाते हैं। बस ये बहुत है, तुम हलवे से अपना जन्मदिन मनाओ ना। तब लाडो रोने लगती है और वहाँ से बाहर जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और वहाँ बैठकर भी रोने लगती है। पता नहीं हम इतने गरीब क्यों हैं। परसों मेरा जन्मदिन है और हमारे पास पैसे ही नहीं है। और बबली अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाएगी, वह फिर से मुझे चिढ़ाएगी। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे रो नहीं लाडो। तुम कौन हो? पीछे मुड़कर देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए। फिर लाडो अपने लिए अच्छे कपड़े और गहने और अपना सारा जरूरतमंद सामान उस जादुई पेड़ से मांग लेती है। मुझे सुंदर कपड़े, गहने, चप्पल, केक और बहुत सारा सामान चाहिए, जो जो जन्मदिन में चाहिए सब दे दो मुझे अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से बनाना है। हाँ, ये लो, तुम अपना सारा सामान लो। कपड़े, गहने, चप्पल, गिफ्ट्स सब है। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बनाओ। और लाडो अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से अपने दोस्तों के साथ घूम मचाती है। एक सोनी नाम की चिड़िया एक खूबसूरत से जंगल में रहती थी। उसका कोई नहीं था, वह अकेली ही अपने घोंसले में रहती थी। इन दिनों आशियाने में वैलेंटाइन डे का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन वैलेंटाइन डे आने वाला था। सारे पक्षी अपने अपने जोड़ों के साथ वैलेंटाइन डे की आने की खुशियां मना रहे थे। लेकिन वहां पर सोनी चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे पर उसका बंटी दोस्त उसके साथ नहीं था। आशियाने के सारे पक्षी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सारे पक्षी वैलेंटाइन डे आने की खुशियां मना रहे हैं। अपने अपने पार्टनर के साथ नए नए गिफ्ट ले रहे हैं। इस आशियाने में केवल एक मैं ही ऐसी हूँ जो अकेली हूँ। ना तो कोई मेरा साथी है और ना ही कोई अपना कहने वाला। अगर आज बंटी जी जीवित होती तो आज मैं भी उनके साथ वैलेंटाइन डे बना रही होती। आज ऐसा दिन नहीं आता मेरे सामने। और जब सोनी चिड़िया
रो रही होती है, तभी बाहर से उसकी दोस्त लाडो आती है। अरे सोनी बहन, ओ सोनी बहन, आप अपने घोंसले में बैठकर रो रही हो? बाहर सब लोग कितने खुश हैं, सारे पक्षी वैलेंटाइन डे की खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ उदास बैठकर रो रही हो, ऐसा क्यों? अरे लाडो बहन, तो मैं क्या करूं? बाहर सारे पक्षियां के पास उनका पार्टनर है और मेरे पास तो कोई भी साथी नहीं है। मैं तो इस संसार में एकदम अकेली हूँ। अगर आज मेरे बंटी जी जिंदा होते तो यह दिन नहीं आता। आज मैं भी खुश होकर वैलेंटाइन डे बना रही होती और इस वजह से मैं उन्हें याद करके रो रही हूँ। अरे सोनी बहन, तुम चिंता मत करो, मेरा मन कह रहा है इस वैलेंटाइन डे पर तुम अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाएगा। अच्छा चिड़िया बहन, मुझे तुमसे कोई काम है। मुझसे ये काम है तुम्हें लाडो बहन? बताओ क्या काम है? अरे सोनी बहन, तुम जंगल के बाहर वाली पहाड़ी के पास जो बाजार लगता है वहाँ से मेरे लिए तोहफा ला सकती हो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे अपने घर को बहुत सुंदर से सजाना है। हाँ लाडो बहन, मैं ये जरूर करूँगी, तुम चिंता मत करो। कम से कम तुम तो खुश रहो। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए तोहफा लाती हूँ। सोनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही आना। वैसे भी अंधेरा होने ही वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी हो। हाँ लाडो बहन, चिंता मत करो, मैं अंधेरे होने से पहले ही लौट आऊंगी। और सोनी जब ही तोहफा लेने के लिए बाहर निकल जाती है और सोनी तोहफा लेकर घर की तरफ आ रही होती है और तभी उसके चोट लग जाती है, वह वहीं गिर जाती है। तभी एक राहुल नाम का कबूतर उसकी मदद करता है और राहुल सोनी को उसके घर लेकर आ जाता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर? अरे घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की है और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम कितनी अकेली हो। तुम्हारा कोई इस संसार में नहीं है और मैं भी अकेला हूँ तुम्हारी तरह। इस संसार में मेरा भी कोई नहीं है। तुम चाहो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। हाँ, वैसे भी इस संसार में मेरा कोई नहीं है और तुमने तो मेरी मदद भी करी है। तुम कितने अच्छे हो। हम दोनों साथ में रहेंगे और कल तो वैसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है। और फिर अगले ही दिन सोनी चिड़िया बंटी के साथ वैलेंटाइन डे खुशी खुशी से मनाती है और वे लोग सारे जंगल के पक्षी जितने भी जोड़े होते हैं सभी अपने पार्टनर के साथ मिलकर वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फ्लावर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।